कांग्रेस ने किए उम्मीदवार घोषित। कांग्रेस ने रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक को बनाया उम्मीदवार। कांग्रेस ने प्रमोद तिवारी को भी उम्मीदवार बनाया। वासनिक और सुरजेवाला सीएम गहलोत के करीबी हैं। कांग्रेस ने राजस्थान के किसी नेता को नहीं दिया टिकट। भाजपा ने घनश्याम तिवारी को टिकट दिया है। भाजपा एक और उम्मीदवार खड़ा कर सकती है। 31 मई को नामांकन की आखिरी तारीख है। तो राज्यसभा का चुनाव का रण सधने लगा और अब नामांकन प्रक्रिया भी 31 तारीख है। तो बीजेपी कांग्रेस के अन्य उम्मीदवारों को मैदान में उतारा और नामांकन की आखिरी तारीख कल है। तो राज्यसभा चुनाव का रण, भाजपा ने घनश्याम तिवारी को टिकट दिया है। भाजपा एक और उम्मीदवार खड़ा कर सकती है। तो राज्यसभा का लगभग नाम फाइनल हो चुके हैं, अब उनका नामांकन किया जाएगा। इस वक्त ये बड़ी खबर है और कांग्रेस के 3 प्रमोद तिवारी, रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और भारतीय जनता पार्टी का एक चेहरा सामने आ चुका है। और ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, राज्यसभा चुनाव का रण में बीजेपी और कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए। बीजेपी ने 18 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने 10 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। तो आपको बता देते हैं कौन कहां से। कांग्रेस ने रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक को उम्मीदवार बनाया है राजस्थान से। कांग्रेस ने प्रमोद तिवारी को भी उम्मीदवार बनाया है। तो वासनिक और सुरजेवाला सीएम गहलोत के बेहद करीबी हैं और कांग्रेस ने राजस्थान के किसी नेता को टिकट नहीं दिया है। इसके लिए हालांकि सवाल उठने शुरू हो गए। भाजपा ने घनश्याम तिवारी को टिकट दिया है। भाजपा एक और उम्मीदवार खड़ा कर सकती है। अभी एक और उम्मीदवार के आने की जानकारी आ रही है, लेकिन 31 मई है नामांकन की आखिरी तारीख, तो कल नामांकन भी होना है। तो राज्यसभा का जो रण है उसमें इन धुरंधरों को उतार दिया गया है और इनको बड़ी जिम्मेदारी राज्यसभा भेजने की अलग अलग पार्टियों ने निभानी शुरू कर दी। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की जो जानकारी है, जो सूची है, वो जारी कर दी है। बीजेपी ने 18 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, तो वहीं कांग्रेस ने भी 10 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। तो कांग्रेस ने रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक को उम्मीदवार बनाया। प्रमोद तिवारी को भी राज्यसभा भेजने का मन बनाया। दिनेश हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं, हमारे संवाददाता दिनेश उडांगी। और दिनेश, आपके पास आना चाहूंगा। और कांग्रेस ने राजस्थान में जिस तरीके से ये 3 नाम घोषित कर दिया, हालांकि टोटल अगर हम बात करें तो 10 नाम हैं, लेकिन 3 नाम ये घोषित कर दिए गए जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। भाजपा ने घनश्याम तिवारी का नाम घोषित कर दिया है। एक और नाम आने की संभावना भी भाजपा की तरफ से लगातार जताई जा रही है। वो कोई और नाम हो सकता है क्या? चौथी सीट पर कह सकते हैं कि मुकाबला तब रोचक हो जाता है जब भाजपा एक और उम्मीदवार खड़ा कर देती है। अभी उसने एक ही उम्मीदवार पहली सीट के लिए खड़ा किया है, घनश्याम तिवारी, जिनकी जीत में कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि 2 कांग्रेस और 1 भाजपा के जो उम्मीदवार है उसको जीतने में कहीं दिक्कत नहीं आती है। लेकिन चौथी सीट पर अगर भाजपा उम्मीदवार खड़ा कर देती है तो फिर मुकाबला रोचक हो सकता है। भाजपा के पास 30 सरप्लस वोट है, यानी 71 उसके विधायक है, तो उसमें से 41 विधायक घनश्याम तिवारी को वोट दे देंगे। पीछे 30 एमएलए बचते हैं, यानी 30 वोट बचते हैं। अब उनको 11 वोट और चाहिए होंगे जीत के लिए, तभी वो जो उम्मीदवार खड़ा करते हैं वो रणनीति कामयाब होगी। लेकिन भाजपा कांग्रेस को वॉक ओवर कतई नहीं देगी, क्योंकि गुटबाजी को वो हवा देने की कोशिश करेगी, उसको बुनाने की कोशिश करेगी, तभी वो उम्मीदवार खड़ा करने से संभव होगा। अब निर्दलीय विधायक है, उनकी कह सकते हैं कि काफी पूछ परख यहाँ पर शुरू हो गई है। 13 निर्दलीय विधायक है और वो सभी कांग्रेस सरकार को समर्थन दे रहे हैं, गहलोत सरकार को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन उन पर व्हिप लागू नहीं हो सकता। न तो वो वोट किसको दिया, किसको नहीं दिया, और वोट दिखाना उनका होता नहीं है, यानी व्हिप के दायरे में वो बनते नहीं है। लेकिन पार्टी के सिंबल पर जो चुनाव जीत कर आए हुए विधायक है, पार्टी के विधायक है, उन पर व्हिप लागू होता है। तो उनका जो चुनावी एजेंट होता है उसको दिखाकर वोट देना होता है। तो वहां कोई गुंजाइश है नहीं, ज्यादा से ज्यादा वो अनुपस्थित रह सकते हैं या पेन की स्याही बदलने पर उनका वोट खारिज हो सकता है, लेकिन क्रॉस वोट करने पर वो वोट दूसरे को नहीं दे पाएंगे। अब निर्दलीय विधायक पर व्हिप का जो उल्लंघन है वो लागू नहीं हो सकता। ऐसे में निर्दलीय विधायकों पर भाजपा डोरे डाल सकती है, उनसे बातचीत भी कर रही है। एक अनिल भक्कड़ है, उनका नाम आ रहा है कि मार्बल कारोबारी है, मकराना के नागौर के,
उन पर भाजपा दांव खेल सकती है, यानी निर्दलीय उम्मीदवार उतारकर उनको समर्थन भाजपा दे सकती है। इस तरह की रणनीति पर विचार चल रहा है। और ऐसे तो कांग्रेस जो चौथी सीट है उस पर शायद प्रमोद तिवारी को यहाँ पर उतारेगी, और मुकुल वासनिक और रणदीप सुरजेवाला के कहीं दिक्कत नहीं है, दोनों का जो चुनाव है वो आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन प्रमोद तिवारी के सामने चुनाव रोचक हो सकता है, उनकी मुश्किलें यहाँ पर बढ़ सकती है अगर भाजपा चौथा उम्मीदवार खड़ा कर सकती है। बाकी बिल्कुल बिल्कुल, तो उम्मीदें बहुत ज्यादा प्रमोद तिवारी से जिस तरीके से हैं उस पर कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि भाजपा एक और प्रत्याशी उतार सकती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दिनेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो राज्यसभा चुनाव का रण सध चुका है। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। बीजेपी ने 18 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, तो वहीं कांग्रेस ने 10 उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी कर दी।